Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कर्नल शैलेंद्र, आपको मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि बिलावल साहब कह रहे हैं सबूत दे दीजिए, हम सौंप देंगे, आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बैकफुट पर गया है, इतना डर गया है कि भाई ठीक है तुम इन्हें मार लो, हमें बख्श दो? और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड फालतू दें तो आपने कहा ये जनरल राज शुक्ला का कहना है कि ये बहुत सबसे बड़ी जीत है। मैं इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन डालता हूं। आपको नहीं लगता ये सबसे बड़ी जीत है? नहीं, बिल्कुल लगता है। 150 करोड़ लोगों के जो ये जनता बैठी है, इसमें से कौन कहेगा कि ये सबसे बड़ी जीत नहीं है? सर ने ठीक बोला, शर्माइए मत, बिल्कुल मत शर्माइए अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में, शेयर करने में, बोलने में। और एक तरीका जो आपके श्रोता देख रहे हैं वो ये लोग जो हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं, ये उनके अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आवाज पहुंचा दीजिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं देखता हूं कि ये बिलावल को कैसे सुनाई नहीं देगा। बिलावल को जरूर सुनाई देगा। देखिए, जब वो बात करता है ना कि बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद क्या होगा? बोले नहीं जी, हमें बातचीत पसंद नहीं आई, हम तो नहीं देंगे। भाई पलटू राम का क्या मतलब? ये तो वो श्रीमान जी हैं जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की औकात नहीं है, जिस कंट्री में ख्वाजा की औकात नहीं है, वो कंट्री, आप क्या लग रहे हैं बिलावल के बोलने से काम चल जाएगा? आपने देख लिया उसके बेटे ने क्या कह दिया। वो जो टेररिस्ट है उसके बेटे ने क्या बोला कि ये कुछ है ही नहीं हमारे लिए। मैं एक बात बता दूं, वैसे जिम्मेदारी से आप भी इवैल्यूएट करके देख लीजिएगा, पाकिस्तान में किसी की कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज से पहले वो बाजवा साहब थे, वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बाहर की कंट्री चाहिए थी। सभी सारे चीफ गायब हो जाते हैं। मुशर्रफ ने दूर से कह दिया। मुशर्रफ कौन से ऐसे ज्यादा बड़े पैट्रियट थे कि उनको उनकी कंट्री नहीं निकाल दिया? उनको तो अपनी कंट्री में वापस अपनी जमीन नहीं मिली, 10 गज जमीन नहीं मिली उन्हें। वो क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के बेसिस पे मत जाइए, आप अपना टाइम खराब करेंगे। ज्यादा बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा, और इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो आप लोगों की कामयाबी है, जिसको आप नीचे मत होने दीजिए। किसी ने 2 आर्टिकल इधर लिख दिए, किसी ने 2 क्रिटिसिज्म उधर लिख दिए कि वो मेजर, वो क्या बोल रहा है एक बंदा, राहुल आर सिंह। व्हाट डू यू मीन बाय राहुल आर सिंह? ही इज अ डिप्टी आर्मी चीफ। अगर वो कुछ कह रहा है, वो इंडियन आर्मी की तरफ से बात कर रहा है, वो अपने दिल से बात नहीं कर रहा है। उस जाबाज फौजी की आवाज को सुनिए, उसके कन्विक्शन को सुनिए, और वो आपको सच्चाई से अवगत करा रहा है। अगर आपको वो नहीं सुननी और किसी 1-2 के किसी आर्टिकल या बोलने पर क्वेश्चन मार्क लगा दें कि क्या इंडियन आर्मी ने पाया या क्या खोया, ये तो पाकिस्तान से पूछिए क्या खोया। हमने जो जीतना था, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। हमारे तीनों के तीनों डीजीएमओ पब्लिक के सामने आए, दुनिया के सामने आए, उन्होंने बताया, विद प्रूफ बताया कि क्या हुआ। पाकिस्तान ने क्या बताया? सोशल मीडिया में चल रहा है ऐसा। फर्क देखिए, जो अपने आप में पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया, जहां तक बात है, देखिए बिलावल वही वाले बिलावल है ना, खून की नदियां बहेंगी, पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अब उनका खून सूख रहा है, अब खून बहेगा कैसे? क्योंकि उनको दिख गया कि इतने प्रेशराइज के बाद 3 चीजें बड़ी तगड़ी हुई हैं। इंडिया हैज द एबिलिटी, पॉलिटिकल एबिलिटी, कि यस हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम आपको 300 किलोमीटर अंदर भी मार सकते हैं, और उतनी सटीकता से मार सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। दूसरा, उससे भी बड़ा अचीवमेंट क्या है? इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने यह कर दिखाया कि जो चीजें अब तक बोली जाती थीं वो अपने आप में सबसे बड़ी है। क्या है हमारी सबसे बड़ी जीत? 4 दिन के अंदर अगर हम 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में कौन सी ऐसी जगह है जो बची हुई है? आप अपना जीएचक्यू अभी चेंज करने के चक्कर में हो पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है कहां जा रहा है हमें पता नहीं है? हम आपकी हर उस जगह तक आ सकते हैं जहां हम चाहें। उसमें अगर आपने, जनता ने सिर्फ यह देखना है कि हमारे क्या लॉसेस हुए, हम इन लॉसेस को काउंट नहीं करते। आजकल हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव के साथ आपने यह ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैंने क्या खोया, लड़ाई में नथिंग इज खोया, आपने क्या पाया वो देखिए सिर्फ। और इंडिया ने पा लिया कि आज आपके सामने बिलावल जैसा बिलबिला रहा है कि यस हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ठीक है, तो बात करने को तैयार हैं, सौंपने को तैयार हैं। बिलावल के पास खुद क्या ऐसी कोई हैसियत है? क्योंकि वहां सब कुछ तो मुनीर चला है, जैसे अभी कुलकर्णी सर ने भी कहा। श्रीवास्तव सर, तो यानी जो जनरल शुक्ला ने कहा वही बात करनी होगी हमें कि भाई आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करेंगे, और फिर घर में घुसकर इन दोनों का खात्मा करेंगे। सबूत सौंपने से, बातचीत करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही है पिनाज। और मैं जनरल शुक्ला और जनरल
कुलकर्णी कर्नल शैलेश के साथ सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बात वही है कि हम जीते हैं, और आपके शो से ही मैंने एक बार कहा था हम विजयी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं संलग्न रहा हूं उन चीज़ों से जो इस पूरे संघर्ष में आपके काम आई हैं। आपने नाम सुना, आपने आकाश तीर का नाम सुना, आपने ISCCS का नाम सुना, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम सुना, आपने आकाश मिसाइल का नाम सुना, और आपने ब्रह्मोस का नाम सुना। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताते हुए मैं आपको बताता हूं। ISCCS को जब हम सेलेक्ट कर रहे थे, कंसेप्चुलाइज कर रहे थे, आई वॉज इन डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज, और हम लोगों ने कहा जो फ्यूचर वॉर लड़ी आएगी उसमें अगर हमारे पास इतने रेडार्स होंगे, सिविल में भी इतने रेडार्स होंगे, और इतने वेपन सिस्टम्स होंगे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड में होंगे, तो हम अपनी एयर डिफेंस की जो ऑफेंसिव है जिससे हम घात करेंगे, और जो डिफेंसिव है उसकी संरचना कैसे करेंगे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका जो समय होगा वो 30 सेकंड से कम का होगा। जब कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आपके पास सिर्फ उतना समय होगा जानने के लिए वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कैसे मारना है। तो इसके लिए जरूरत थी, उसकी स्थापना हुई, और वो एलिमेंट जो बता रहे हैं स्पेस असेट्स का, जो एलिमेंट बता रहे हैं IW का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, क्योंकि आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन आती है, एलिमेंट बता रहे हैं कि आपके पास सिंथेटिक पिक्चर आनी चाहिए, रेडार की, एयर सिचुएशन पिक्चर पूरे देश की, जिससे कि आप उस चीज को चुन सकें। और ISCCS जो बताएगा, ये सब आपकी जानकारी बता रहा हूं कि किसको किससे मारना है।